गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 14.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों आपको? इसमें बोला है टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in the section. ओके और इसमें बोला है बच्चों कि तीनों मेथड अप्लाई करने हैं आपने इसमें। तो तीनों मेथड अप्लाई करने के लिए अब सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल है हमारे पास दिया हुआ बच्चों। क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। ओके, फीमेल टीचर्स की हमारे पास क्या दी है? परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज है ये रेंज में है, इसलिए बच्चों ये बनेगा हमारे पास क्लास इंटरवल। ये हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया है हमारे पास 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65 और 65 to 75, 75 to 85। ओके, मीन बाय अज्यूम नहीं करना बच्चों, सारे ही कर लेना। अज्यूम्ड डायरेक्ट भी है और मैंने अज्यूम्ड ही लिखा था, और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड वैसे आपको इस बार नहीं है, ये कट है, लेकिन कर लेते हैं। आपको सारे मेथड्स आने ज़रूरी हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले अब फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बच्चों, नंबर ऑफ़ टीचर्स। फ्रीक्वेंसी FI, नंबर ऑफ़ स्टेट्स और UT दिया है, तो मतलब हमें पता लगाना है कि 15 to 25% जो फीमेल टीचर्स हैं वो किस स्टेट में कितनी हैं। तो ये 15 to 25 जो हैं वो 6 स्टेट्स में हैं, और 25 से 35 11 में, देन 7 4 4 2 एंड 1। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे एक्स साइज निकालना है। 15 25 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, 35 और 25 हमारे पास बनेगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 30। तो अब 10 का डिफरेंस है, अब हम निकाल सकते हैं 40, 50, 60, 70, 80। ओके, अब बच्चों अब हमें बनाना पड़ेगा DI। सो DI बनाने के लिए XI माइनस A। ओके, तो पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा, और अज्यूम करने के लिए बच्चों देखो क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। तो 3 वैल्यूज़ हम ऊपर कर लेंगे, 3 नीचे, और बीच वाली जो वैल्यू होगी हमारी वो होगा A। तो A आ गया बच्चों हमारे पास 50। ओके, तो XI माइनस A 50, XI 20 है और A 50 है। 20 माइनस 50 क्या बच गया हमारे पास? -30, और 30 माइनस 50 -20, 40 माइनस 50 -10 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, और 80 माइनस 50 30। आ गई बच्चों हमारे पास वैल्यू। ओके, अब हम निकालेंगे FI। क्या निकालते हैं बच्चों हम? FI DI। ओके, FI DI फ्रीक्वेंसी को और DI को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -180 -220, क्योंकि बच्चों हमारे पास ये वैल्यू जो है ये इस तरह से आई है, तो अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, हमें FI XI भी चाहिए डायरेक्ट मेथड के लिए। ओके, चलो बना लेंगे उस कॉलम को भी। और -70 0, 40 40 और 30। ओके बच्चों, UI बनाने से पहले हम FI XI कर लेते हैं। चलो UI बना लेते हैं।
यू आई हमें क्या है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डी आई अपॉन एच। और एच बच्चों मैंने आपको बताया था जो वर्टिकल हाई डिस्टेंस होता है क्लास इंटरवल्स का वो एच होता है। तो 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो एच हमारे पास 10 है। तो यू आई डी आई माइनस एच, डी आई क्या है बच्चों हमारे पास, डी आई है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए क्या है फर्स्ट स्टेप में -30 और डिवाइडेड बाय क्या है 10, तो ये बन गया -3। ओके, -20 को फिर 10 से करेंगे, -2 -1 0 और 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 10 3 ज़ा। ओके, ये आ गया बच्चों हमारे पास यू आई। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। ओके, एफ आई यू आई इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई यू आई फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, यू है 3, ये बन गया -18। ओके, और फिर 11 इंटू 2 -22, देन 7 -7, फिर 0 और 6 4 1 ज़ा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, यू आई 1 है, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। ओके, अब एफ आई एक्स आई भी कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 26 ज़ा 120। ओके, देन 11 30 ज़ा 330 एंड 7 40 ज़ा 280 और उसके बाद है 54 ज़ा 200, उसके बाद है 6 4 ज़ा 640 ज़ा 240 एंड 72 ज़ा 140 एंड 81 ज़ा 80। ओके, तो अब बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनका सम करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम तो बच्चों हमारे पास वही होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है, और फ्रीक्वेंसी का सम होगा हमारे पास 35, क्योंकि 35 स्टेट्स का किया था वो। ओके, उसके बाद डी आई और सम ऑफ एफ आई डी आई। ओके, सम ऑफ एफ आई डी आई, इसको देखो पहले प्लस प्लस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपस में प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करके 0 और 8 to 10 10 7 17, 1 कैरी 3 और 1 470 -470 बन गया बच्चों ये। ओके, ये आ गया -470 और यहाँ पे हो जाएगा 80 और 30, 80 और 30 हो गया 210। ओके बच्चों, तो 470 हमारे पास क्या है, 470 हमारे पास बड़ा है, माइनस का देखो -470 हमारे पास बड़ा है और 210 छोटा है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 260। ओके, फिर एफ आई यू आई, इनका सम करेंगे। ओके, इनका सम करने के लिए 18 और 22 40 47 -47 और 4 4 8 और 3 11। ओके, यहाँ बचेगा बच्चों हमारे पास -36। ओके, तो सिग्मा एफ आई यू आई हो गया -36। ये सारी वैल्यूज़ आ गई बच्चों हमारे पास। ओके, अब एफ आई एक्स आई का सम जो है हमारे पास 0 6 5 13 17 21 और 8 29 2 कैरी 3 6 8 10 12
और 13। इसका आ गया बच्चों फ्रीक्वेंसी FI XI का सम आ गया 1390। ओके, अब हम बारी बारी से जो है मीन निकालेंगे। अब हम निकालेंगे मीन x बार बाय, पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। ओके, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए x बार सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब समीशन ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी का सम आया बच्चों हमारे पास 1390 और अपॉन 35। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1390 को 35 से डिवाइड करेंगे। 35 3 ज़ा कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 9 1 10, हमारे पास बच गया 34, डाउन किया, देन 9 3 ज़ा 29 से कर लेते हैं, 9 5 ज़ा 45, 4 बचा, 9 3 ज़ा 27, 35 9 ज़ा ऐसे कर लो, 45, 9 3 ज़ा 27 और 4 31, 5 3 में से 1 2, देन डेसिमल 0, देन 35 7। अब हम 7 3 21 होता है, उसको चेक कर लेते हैं। 35 7 ज़ा 35 to 45। ओके बच्चों, फिर बच गया 5, अब डेसिमल, फिर 0, ओके 0, देन 35 1 ज़ा, क्योंकि 2 ज़ा 70 बड़ा हो जाता है। ओके, तो बच्चों हमारे पास इतना ही आ चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो हमारे पास आ गया 39.71। ओके, अब दूसरा मेथड है, दूसरा है अज्यूम्ड मेथड। ओके, अब अज्यूम्ड मेथड से निकालेंगे मीन। अज्यूम्ड मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है बच्चों a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, मतलब a प्लस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी FIDI अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो a क्या था बच्चों हमारे पास 50, a हमने 50 लिया है, यहाँ पे a बनाया है हमने 50, और प्लस FIDI हमारे पास बचा था बच्चों -260 -360 प्लस माइनस, ओके, प्लस करके 8 2 10 10 7 17 3 1 4 470 और ओके 110 था बच्चों, ये 110। तो 110 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 360 आता है, तो यहाँ 360 आएगा। ओके, और अपॉन 35। अब पहले इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे, 360 कैंसिल कर लेते हैं 5 के टेबल से, 7 5 ज़ा और 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, हमारे पास बच गया 50 और प्लस -72 अपॉन 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, -72 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 7 से। ओके, 7 1 ज़ा 7 7 10 ज़ा कर लो सीधा, 7 10 ज़ा 72, डेसिमल 7 2 ज़ा 14, फिर 6 7 8 ज़ा 56, और फिर बच गया 4, फिर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, देन 5 बोरो। अब हमारे पास वैल्यू बनेगी बच्चों 10.285। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 50 प्लस 10 पॉइंट, और यहाँ पे 5 है इसलिए ये 9 हो जाएगा, 29। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 39, 50 50 प्लस, ओके माइनस का साइन है बच्चों,
माइनस, प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 50 में से हम माइनस करेंगे 10.29, 10 में से 9 1, 9 में से 2 7, और यहाँ 9 और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 3, तो आंसर आ गया बच्चों 39.71। ओके, ये आ गया हमारे पास किसका आंसर, अज्यूम्ड मेथड। देखो 39.71 डायरेक्ट से भी और अज्यूम्ड से भी आ गया 39.71। बच्चों आपका ये तीनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। ओके, अब है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है a प्लस एच और सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो करेंगे सॉल्व। ए हमारे पास है 50, ये हमारे पास 50 है, और प्लस एच, एच हमारे पास बच्चों 10 है, और एफ आई यू आई हमने निकाला था, हमारे पास आया था -36 और अपॉन में 5। ओके, तो अब हम 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं बच्चों। 5 7 ज़ा और यहाँ पे 5 2 ज़ा। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 50 और प्लस माइनस माइनस 36 2 ज़ा 72 अपॉन 7। ओके, तो फिर दोबारा हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। हमारे पास 72, अब 72 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ भी आया था, 72 को हमने 7 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था 10.285, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, और राउंड ऑफ करने पर हमारे पास बनता है 10.29, और इसको माइनस करने पर भी हमारे पास फिर दोबारा वही आंसर आएगा 39.71। ओके, तो ये था बच्चों क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने थे, हमें निकालना था मीन, और मीन निकालना था हमें तीनों मेथड से। तो मैंने ये तीनों मेथड इस क्वेश्चन में करवा दिए हैं, तो प्रैक्टिस करना मेथड्स को अच्छी तरह से समझकर, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। और तीनों ही मेथड इस क्वेश्चन में है, हर चीज़ जो भी फाइंड आउट करनी है वो सब कुछ इसमें किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।